सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवन का वचन सुनने के लिए, उन पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगते हुए एक क्रिस्तीय आदर्श जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 24 तारीख है, सोमवार है, और आज के सुसमाचार में प्रभु हम सबों को सिखाता है शास्त्री और फरीसी लोगों का स्वभाव और मनोभाव। उनका स्वभाव और मनोभाव जिस प्रकार से प्रभु हमें समझाते हैं, वो दुष्ट थे और विधर्मी थे। हालांकि वो स्वयं सोचा करते थे अपने बारे में कि हम बहुत बड़े धर्मी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन प्रभु इस बात को उजागर करता है वो दुष्ट थे और विधर्मी थे। क्यों प्रभु ने उनको दुष्ट और विधर्मी कहा? क्योंकि प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताते हैं शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, ईसा के पास आए, ईसा से बोले, गुरुवर हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। वो चाहते थे कि प्रभु अपने बल दिखाएं, अपनी सामर्थ्य दिखाएं, अपनी खूबी दिखाएं, लेकिन प्रभु इस बात से इंटरेस्टेड नहीं थे। किसी भी प्रकार से अपनी ताकत, अपना बल व्यक्त करना प्रभु नहीं चाहते थे। साथ ही साथ प्रभु ये भी जानते थे शास्त्री फरीसी इस प्रकार के चिन्ह क्यों मांगते हैं। वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो धार्मिकता की गहराई में नहीं गए और उस धार्मिक जीवन से उनको कुछ लेना नहीं था। रीति रिवाज जरूर पूरा करते थे, बाहरी रूप से ढोंग जरूर आचरण करते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा ये विधर्मी और दुष्ट पीढ़ी है, ये विधर्मी और दुष्ट पीढ़ी है, क्योंकि ये मेरी परीक्षा लेती है, मुझसे चिन्ह मांगते हैं, मुझसे अपना सामर्थ्य प्रकट करने के लिए एक चुनौती देती है। इसलिए प्रभु ने कहा यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी है। इस प्रकार से प्रभु ने डिक्लेयर किया, यानी कि जो व्यक्ति झुकता नहीं प्रभु के सामने, छोटा नहीं बनता, विनम्र नहीं बनता, पश्चाताप नहीं करता, बल्कि अपने ढींग मारता है, अपना घमंड अहंकार व्यक्त करता, जताता है, उस व्यक्ति के लिए प्रभु ने कहा उसकी धार्मिकता बेकार है, यानी कि वो विधर्मी है और दुष्ट है। इस प्रकार से प्रभु हम सबों को संदेश देता है कि हम शास्त्री फरीसियों के स्वभाव को, मनोभाव को, आदतों को अपने जीवन में ना अपनाएं, बल्कि प्रभु यीशु के स्वभाव को, मनोभाव को, दीनता का, विनम्रता का स्वभाव को अपने जीवन में अपनाएं, एक सुंदर जीवन हम सभी बिताएं। प्रभु ये चाहता है। दूसरी बात प्रभु हम सबों को बताता है, निनेवे के लोग भी दुष्ट थे और विधर्मी थे, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया। निनेवे के लोगों का जिक्र प्रभु इसलिए करता है, हालांकि उनके उस शहर में लोग पापी थे, दुष्ट थे, विधर्मी थे, लेकिन नबी योनस के द्वारा वहां पर जाके प्रभु का संदेश सुनाने के बाद लोगों ने पश्चाताप किया, टाट ओढ़ कर, भस्म रमा कर उन्होंने पश्चाताप किया और पूर्ण रूप से ईश्वर की ओर लौट के आए। उन्होंने अपना घमंड अहंकार नहीं दिखाया, नहीं जताया, बल्कि वो छोटे बने, विनम्र बने, विनीत बने और पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास वो लौट के आए। इसलिए सुंदर बात को, सुंदर उदाहरण को प्रभु हम सबों के सम्मुख रखता है, ताकि हम सभी निनेवे के लोगों के भांति छोटा बने, विनम्र बने, विनीत बने, पश्चाताप करें, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगे और एक नया जीवन प्रभु में, एक नया जीवन जिए। प्रभु इस वजह से इस बात को हमारे सम्मुख रखता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए दी गई है, वो सच्चा पश्चाताप। सच्चा पश्चाताप हर एक व्यक्ति के लिए हर वक्त आवश्यक है, जरूरी है। अगर प्रभु के साथ में जुड़े रहना है, बने रहना है, तो सच्चा पश्चाताप हर वक्त हम सबों के लिए करना होगा, क्योंकि हम सभी पापी हैं, बाइबल के अनुसार गुनहगार हैं, अपराधी हैं। और ऐसे परिवेश में उस ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए हमें बार बार पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए अपने आप को शुद्ध करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा प्रभु के साथ बने रहने के लिए। इसलिए प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा हम समूह का निमंत्रण देता है, बुलाता है कि हम निनेवे के शहर के लोगों के भांति पश्चाताप करने वाले बने, प्रभु को और प्रभु के वचनों का स्वीकार करने वाले बने, एक जीवन में परिवर्तन लाते हुए नया जीवन जीने वाले बने, ना कि हम शास्त्री फरीसियों की भांति घमंडी अहंकारी प्रभु का परीक्षा लेने के उद्देश्य से चिन्ह मांगने वाले ना बने। इस प्रकार से प्रभु हमें आज के पूजन पद्धति के द्वारा हमें सिखाता है
कि हम बड़े विनम्रता से, ईमानदारी से, दिल की सच्चाई से प्रभु के पास जाएं, प्रभु का जीवन को अपनाएं, प्रभु का जीवन जीने का प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपने हम सबों के जीवन में और एक नया दिन ठहराया है। इस नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु, आपके द्वारा दिए हुए वरदानों को, खूबियों को पहचानते हुए उसके अनुसार एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की शक्ति हम मांगते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से।